सुप्रसिद्ध वृत्ति श्राविका दानवीर धर्मनिष्ठ श्रीमती सुशीला जी पाटनी ने इंदौर में विराजमान आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के समक्ष लगा दी सवालों की झड़ी। श्रीमती सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल किशनगढ़ पिछले दिनों पहुंची इंदौर में विराजमान परम पूज्य जैन आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संग के दर्शनार्थ। श्रीमती सुशीला जी पाटनी ने अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में सायंकालीन आयोजन में किया मंगलाचरण, पूछे अनेक सवाल और की मंगलमयी आरती। सुनिएगा। श्रीमती सुशीला जी पाटनी के आचार्य श्री से अनेक महत्वपूर्ण सवाल और आचार्य श्री सुनील सागर जी के संतुष्ट करते अद्भुत जवाब। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज के सभा का मुख्य मंगलाचरण जिसके लिए मैं सुशीला जी पाटनी साहब को आमंत्रित करती हूँ, आइएगा, जो किशनगढ़ से पधारे हुए हैं। पूज्य आचार्य भगवान का एक ऐतिहासिक चातुर्मास जो कि 2024 का उस किशनगढ़ की पावन धरा पर और ऐसे हमारे जैन समाज के गौरव दानवीर भामाशाह श्रीमान अशोक जी पाटनी एवं उनका समस्त परिवार, जिन्होंने अपनी विशाल गुरु भक्ति के तहत पूरे संघ को अपने ही आर के कम्युनिटी में आवास देते हुए चातुर्मास की साधना आराधना करने का जो अवसर दिया, अपना सौभाग्य जगाया, ऐसे सुशीला जी पाटनी जो हमेशा गुरु भक्ति में तत्पर रहती है और एक नारी शक्ति के लिए एक आदर्श है, तो उनसे आप सभी से की ओर से निवेदन है कि वे मंगलाचरण प्रस्तुत करें। हेलो हेलो हेलो। पुलकित होते हैं नयन जब दर्श आपका पाते हैं, पुलकित होते हैं नयन जब आपका दर्शन पाते हैं। हृदय भी मयूर बन होठ मधुर गीत सुनाते हैं, हृदय भी मयूर बन होठ मधुर गीत सुनाते हैं। चांद की चमक व आसमां के तारे, चांद की चमक और आसमां के तारे भी टिमटिमाते हैं। ऐसे गुरुवर के आशीष से हम सभी धन्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। प्रिय आचार्य सुनील सागर जी महामुनि राज की, बोले आचार्य संघ की। नमो स्वाचार्य श्री जी, नमो स्वाचार्य श्री जी। तुम्हें छोड़कर किसको देखूं, किसको ध्याऊं दुनिया में, चरणों आऊं शीश झुकाऊं अलौकिक दुनिया में। तुम्हें छोड़कर किसको ध्याऊं, किसको ध्याऊं दुनिया में, चरणों आऊं शीश झुकाऊं अलौकिक दुनिया में। कैसे पर्व मिल गया रे, कैसे भटका जाएगा, वेतराग ज्ञाने पर्व मिलिया सेवत पे मिल जाएगा। जिस पल तुमको देखा गुरुवर, उस पल जो आनंद मिला, मुझको ऐसा लगा कि गुरुवर से दसला परवास किया, से दसला परवास किया। तुम्हें छोड़कर किसको देखो, किसको ध्याऊं दुनिया में, चरणों आऊं शीश झुकाऊं अलौकिक दुनिया में। भीतराग झर 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 झरते, क्या तुमको झरना कह दूं, वात्सल्य की धारा बहते, क्या तुमको सरिता कह दूं। तेरे पद आनंद
सोबत और कहाँ इस दुनिया में, चरणों आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में। तुम्हें छोड़ कर किसको देखूं, किसको ध्याऊं दुनिया में, चरणों आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में। जब जब मुझको जन्म मिले तब आप मिले इस दुनिया में, चरणों आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में। वीतराग सर्वज्ञ देव तुम बेटे हो जिस मंदिर में, भक्त तुम्हारा तुम्हें पुकार आन बसो मन मंदिर में। मन मंदिर में आन बसो तो कहीं न भटकूं दुनिया में, चरणों आऊं शीश झुकाऊं आप अलौकिक दुनिया में, आप अलौकिक दुनिया में, आप अलौकिक दुनिया में। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सुंदर मंगलाचरण यहाँ पर प्रस्तुत किया सुशीला जी पाटनी साहब ने। अब चलते हैं परम श्रद्धेय जन जन के आस्था के केंद्र आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की ओर कि हे गुरुदेव हमारी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सुशीला जी से। हाँ, प्रथम प्रश्न कहता आज मुख्य श्रोता शाविका के रूप में आए हैं सुशीला भाभी जी। महाराज श्री जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी आज से 50 साल पहले ऐसा जीवन था कि सारी सीमाएं उसमें थी, लेकिन आज ऐसा टाइम हो गया है कि न खाने का, न पीने का, न सोने का, न उठने का, न बैठने का, सारी सीमाएं खत्म हो गई है। और आज के बच्चों में, आज की बहू बेटियों में तो महाराज से ये क्या टाइम, युग का टाइम की वजह से होता है या फिर काल का कोई है परिवर्तन या क्या, तो ऐसा हमको देखते देखते 50 साल हो गए, तो ऐसा कैसा युग आ गया जो सब चीजें खत्म हो रही है। नमोस्तु महाराज से। ओम। अवसर्पणी काल है, पतनोन्मुख है, ह्रास हो रहा है धीरे धीरे संस्कारों का। लेकिन इन 50-60 सालों में जो जितना तेजी से, खासकर इन 15-20 सालों में जितना तेजी से ह्रास हुआ है, बहुत ज़्यादा हो गया। पहले एक समय हुआ करता था कि अपने से बड़ों को या सास ससुर को देख करके बहू घूंघट डाल लेते थे। अब उसका कोई इलाज नहीं है, जीन्स पर घूमते हैं, कोई गिनती नहीं है। पति का नाम नहीं लेते थे, और अभी तो ऐसे बुलाते हैं जैसे नौकरों। नाम नहीं लेने में गरिमा रहती थी, एक स्नेह रहता था, एक भय रहता था। अब नाम लेने लगे तो कुछ भी बोलना है, नाम लेके 2 टूक बोल के बात खत्म करते हैं। इसलिए वो प्यार नहीं रहता है, वो अपनापन नहीं रहता है, और कई बार रिश्ते टूटने की कगार तक पहुंच जाते, क्योंकि गौरव नहीं है उसके प्रति। तो सब चीज़ों में ह्रास तो हो ही रहा है। हर चीज़ बाजार में आ गई। आजकल लोग अपने घर में रोटी तक नहीं बनाते। बताइए, अब विचार करो कि 5-25 साल बाद मुनि राजों के पड़गाहन की क्या स्थिति होगी। श्रावक तो हैं, रहेंगे, लेकिन फिर भी जहाँ लोग सीधा बाजार से मंगा के खाने लगे,
सवेरे 2:30-3 बजे बाहर लघु शंका के वगैरह के निमित्त से अगर निकलते हैं प्रासुक भूमि के खोज में, तो या तो एक आध कुत्ता भौंकता मिलता है, या फिर वो जोमेटो टोमेटो वाली गाड़ियां 2-4 बाइक इधर से उधर निकलती मिलती हैं। मतलब है कि 2 बजे क्या 3 बजे क्या रात को भी उनकी दुकान चल रही है। तो खाने वाले निशाचर, स्थितियां ऐसी हैं। फिर भी जो संस्कारवान हैं वे अपने संस्कारों को संभालें, सम्मान पूर्वक एक अच्छे परिवार की रचना करें, सम्मान पूर्वक बोलचाल करें, रिश्ते भी सुव्यवस्थित शील और मर्यादाओं के साथ रखें, ताकि यह जो मंगलमय आचार विचार है ये निरंतर चलता रहे। कम से कम इन 100-200 साल में तो खत्म ना हो जाए। अब आज की बात है, अभी हमने वो फिर प्रसंग भी लिया कि सुशीला जी ने आकर के वंदन किया संघ को, और फिर धीरे से हमसे ये भी कहा कि इन्होंने भी नमोस्तु कहा है। इन्होंने मतलब अशोक पाटनी ने। अब जिनको ख्याल है कि किस ढंग से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात है। अब इनके एवज में कोई कल परसों की बहू हो तो सीधा नाम लेके कहेगी, जिससे आपस का गौरव और सम्मान कम होता है। नाम बार बार नाम ले लेकर के लाज खत्म होती है, और जब लाज और लिहाज कम होता है दूरियां बढ़ने लगती हैं धीरे धीरे। तो खान पान की शुद्धि, खानदान की शुद्धि, आचार विचार की शुद्धि और शील मर्यादाओं का विवेक बना रहना चाहिए, तो ही आत्मा का भला होगा। वरना जैसा त्रियंचों का हाल है वैसा मनुष्यों का हो जाएगा। ओम। महाराज श्री जी, आजकल मंदिरों के अंदर जब दर्शन करने जाते हैं तो ऐसे ऐसे नमोस्तु करके निकल जाते हैं। जब बड़ों के धोख देते हैं तो ऐसे हाथ को ऐसे करते हैं जैसे वो ऐसे ऐसे करते हैं। हाँ। तो महाराज जी, ये कौन सा तरीका हो गया कि यदि गुरुओं को, भगवान को नमोस्तु करना चाहिए और सब बड़ों को भी धोख देना चाहिए, लेकिन सब मर्यादाएं खत्म हो गई है। तो ये है भी ये एक नया पता नहीं क्या चला है मौसम। नल्या बाहु यतः डियम्ब पुट्ठो यौरया शीशोया अट्ठे वधु अंगायम। ये 8 अंग हैं। 8 अंग से अष्टांग नमस्कार करना चाहिए। दोनों हाथ जमीन को छू जाएं, पांव जमीन को छू जाएं, सिर जमीन को छू जाए, कोहनी जमीन को छू जाए, और कई लोग तो नाक भी जमीन पर छू करके और अष्टांग नमस्कार देवशास्त्र गुरु को करना चाहिए। पंचांग कर लो अगर अष्टांग में दिक्कत होती है तो। गवासन से बैठ करके फिर वंदन करना। अब अष्टांग भी खत्म हो गया, पंचांग भी, फिर आ गया घुटने टेक करके। चलो ठीक है। अब देखें तो खड़े खड़े बैठने में उनको जीन्स फटने का, कपड़े फटने का डर रहता है। ऐसे कसे हुए कपड़े रहते हैं कि बैठे तो बैठ के वंदना होना चाहिए। खासकर देव शास्त्र गुरु की तो पंचांग अष्टांग नमस्कार हो। उठ के बैठ के वंदना करते हैं ना 3-3 बार। आचार्य महावीर कीर्ति जी का ये नियम ही जैसे था, और ये प्रसिद्ध है कि जिस वेदी पर जितनी प्रतिमा हैं प्रत्येक प्रतिमा को 3-3 बार उठ के बैठ के नमस्कार करते थे। राजस्थान का प्रसंग है शायद कुचामन का या डेह का, कि वहाँ पर महाराज जी डेह का कि नमस्कार कर रहे थे, तो एक छोटा बच्चा आया और देख करके 1-2 मिनट तक देखता रहा, फिर घर दौड़ के गया और मम्मी को जाके बोलता है कि मम्मी महाराज जी मंदिर में उठक बिठक कर रहे हैं, उठक बैठक
और स्कूल का पढ़ने वाला पहली दूसरी क्लास का बच्चा, उसको यही सजा मिलती होगी उठती बैठने की, तो उसको यही समझ में आया। तो माँ बुद्धिमान थी, उसने कहा कि बेटा महाराज जी उठक बैठक नहीं करते हैं, महाराज जी प्रत्येक भगवान की प्रतिमा को 3 बार उठ बैठ के नमस्कार करते हैं, और जो ऐसे नमस्कार करते हैं उनके घुटने और कमर कभी खराब नहीं होते हैं। इसलिए अब रही बड़ों के नमस्कार की बात, तो पहले तो कई लोग करते ही नहीं हैं, फिर कुछ लोग हैं कि जय जिनेंद्र काका जी, बाबा जी, फिर कुछ लोग अगर थोड़ा सा और विनय दिखाना चाहते हैं तो चरण छूने की कोशिश करते हैं, और चरण छूने की एवज में उनके हाथ घुटने तक भी नहीं जाते, ऐसे ऐसे हाथ हिलाएंगे घुटने के आजू बाजू, जांग के आसपास। तो कई बार तो जिसके लिए ऐसा हाथ हिलाते उसको ही लगता होगा कि क्या छूने वाला है, घुटना छू रहा है कि जांग छूने वाला है कि कमर छूने वाला है कि टांग खींचने वाला है। तो वास्तव में अपने से बड़े हैं, पूज्य जन हैं, जिनके विशेष उपकार हैं, उनके चरण स्पर्श करने में, उपचार विनय में कोई बुराई नहीं है, होना चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। रामचरितमानस में राम जी के जीवन के संबंध में लिखा कि भोर में उठकर के सबसे पहले माता पिता गुरु को नमस्कार करते थे, चरण स्पर्श कर सम्मान पूर्वक बात करना, जी लगा करके। ध्यान रखिए, रोटी में यदि घी लग जाता है तो स्वाद बढ़ जाता है, और रिश्तों में यदि जी लग जाता है तो स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो जी लगा के बात करिए, हैं दिलीप जी, अशोक जी, रितेश जी, किसी के साथ भी, तो एक आप छोटा भी क्यों ना हो, उससे भी आप करके बात करिए। तो ऐसे विवेक रखना बहुत जरूरी है। ओम। महाराज श्री जी, अभी मैं माता जी और सबको देखती हूँ, इतनी मर्यादा से रहती है और ऐसा सिर लगता है जैसे घूंघट के जैसे। तो हम ये सब माता जी और सबको देख के ऐसा सबके मन में क्यों नहीं आता कि हम भी ऐसा थोड़ा तो कुछ, वो इतना करते हैं, हम खुद थोड़ा सा आचरण उनसे ले लें। तो ये मर्यादाएं हमारी महिलाओं में, बहनों में, बेटी बहू में क्यों नहीं आती? मौसम महाराज क्या बताएं, ये तो आप उस माहौल में रहते हो। कभी कभी यूँ तो नज़र ऊंची नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी नज़र ऊंची होती है और सामने दिखती हैं, तो 70, 75, 80 साल की अम्माएं भी झमक झूला पहन के आ जाते हैं। मतलब ऐसा बेडौल रूप, फिर उनमें चलने में दिक्कत आ रही है तो ऐसे लगता है भालू की तरह। तो मतलब, और फिर छोटी छोटी माताजियों के पास भी उन्हें जाना है, और छोटे छोटे महाराज से भी नमोस्तु 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 नमोस्तु, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद। तुम में नजर भी तो कैसे उठाएं, उन्हें शर्म आती है। कम से कम जो भारतीय अपना पहनावा है, साड़ी तो पहन लो, सिर ढक लो तो बहुत अच्छी बात, बड़ी कृपा करी। नहीं तो कम से कम जिनालय में मुनिराजों के सामने मातृशक्ति साड़ी पहने। जिनकी विवाह नहीं हुए हैं ऐसी कुमारी कन्याएं एक सुव्यवस्थित सलवार कुर्ती जैसे कोई वस्त्र कि जिससे शरीर पूरा ढके, तो ये व्यवस्थाएं हैं। अब इस पर भी महाराज जी ज़्यादा बोलें तो इस पर लोग भी टीका टिप्पणी करने लग जाएं, महाराज जी को क्या पड़ी है, आजकल तो ऐसे ही चलता है, गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसे ही पहनना पड़ता है, यात्रा करना है तो ऐसे ही करना पड़ता है, साड़ी तो टांग में फंसती है, 50 बहाने हैं। तो पहले की जो यात्राएं होती थी उनको नहीं फंसती थी, पूरी शिखर जी की यात्रा करके आते थे दादा दादी सब। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई साड़ी पर उसने अंग्रेजों से युद्ध किया था, साड़ी पहन के। उसका तरीका होता है, खाना बनाना है, बोले साड़ी में कैसे बनेगा, क्या पता ये बेहुदापन है। शुद्ध वस्त्र पहन के तो घर में भोजन बनता था। तो ये अपना विवेक है, पहनावा किस ढंग से होता है, किस ढंग से कसा जाता है। हरिका माताओं को देखो, उनके कान भी नहीं दिखेंगे आपको, नहीं दिखेंगे, बाल भी नहीं दिखेंगे, शालीन शांत मुद्रा। और
काले काले घुंघराले बाल हों तो भी केस लॉन्च करते। यहाँ तो 70-80 के होने के बाद भी संभाल करने में लगे हुए। मन थोड़ी सी विरक्ति तो मालूम पड़े, उतने संभाल लो जितना योग्य है, उसी में ही पूरा समय जा रहा है। थोड़ा सा भेद ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, आत्मा का देह की भिन्नता की रुचि हो। सच्चा समर्पण देवसास गुरु के प्रति ये है कि उनके जैसा कुछ कुछ अंश अपने जीवन में आए, उनके व्रतों का हम पूरा सम्मान करें और उनके व्रतों का कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। वो नहाते नहीं हैं तो हम भले नहाएं, लेकिन इतना तो परख लें कि इस शैम्पू में अंडे तो नहीं पड़े। एक चिक नाम का शैम्पू आता है, उसके विज्ञापन में अंडे दिखाए जाते हैं, फिर भी लोग खरीद लाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी, तो मतलब उतने लेवल तक नहीं तो कुछ उसमें से आप कुछ ले लो, नहाओ, लेकिन उसमें ऐसे साबुन शैम्पू का उपयोग करो जो एकदम सात्विक हो, और हफ्ते में 2 दिन उपयोग कर लो, 5 दिन मत करो। तो थोड़ा थोड़ा वो महाव्रत पालते हैं, आप कोशिश करो। वो एक बार खाते हैं, आप कोशिश करो बाहर का नहीं खाएंगे, होटल का नहीं खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, तो हे श्रद्धा भक्ति, वरना भीड़ भड़क का उपलब्धि क्या होगी। मर्यादाएं बहुत जरूरी। महाराज श्री जी अभी त्यागीवर्ती महाराज से माता जी की आहारचर्या, उसमें आहारचर्या के अंदर ना कपड़े पूरे चेंज होते हैं, आधे अधूरे होते हैं। तो ये आज तो जबरदस्त प्रश्न है ये तो। और महाराज श्री कई लोग तो ऐसे हैं कि मोटरसाइकिल पे गाड़ियों में बैठ के कपड़े पहन के आ जाते हैं, 16 करते रहते हैं। मैंने हम अपने आंखों से देखते हैं, पर हम कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो अब क्या करें, ऐसी सारी महाराज ये सारी खत्म हो गई महाराज श्री। नमस्ते। आज दोपहर में योगसार प्रारब्ध के स्वाध्याय में अध्यात्म चर्चा की बीच में ये चर्चा निकल पड़ी। मतलब बोले कार में बैठे हैं, अखबार बिछा लिया, कागज बिछा लिया, या पेपर बिछा लिया, या प्लास्टिक बिछा लिया, और बस हमारा तो सोला ही है। और कार में बैठ करके दूसरे चौके में आहार दे रहे, घर से कार में बैठ के आ गए, हमारा सोला। ऐसा कैसा सोला? गाड़ी पर बैठ के, स्कूटी पर बैठ करके ज्यादा से ज्यादा उस पर कपड़ा लगा लिया, या फिर इसकी तो रैगजीन है तो प्लास्टिक है, इसमें तो कोई दोष ही नहीं। सोला शुद्धि, वस्त्र शुद्धि, मन वचन काय की शुद्धि बहुत जरूरी है। मन में कपट भरा है तो मन शुद्ध नहीं रहा। जब वस्त्र आदि की शुद्धि नहीं है और फिर बोल रहे हो कि शुद्ध है, तो वचन की शुद्धि नहीं रही, झूठ हो गया। ऐसे होती थी शुद्धि, ऐसे होती अभी भी करने वाले कि पहले शाम को या सवेरे जो कपड़े पूजा और आहार में पहनना है उन्हें पूरे धो के डालो। किसी भी तरह से, किसी भी चीज से उन्हें टच मत करो। जब सूख जाएं तो बेव्यवस्थित पहनो, पहले वाले सारे कपड़े निकालो। कई लोग 8-8 दिन तक चड्डी नहीं धोते होंगे, उसी के ऊपर मंदिर की धोती लपेटी और हो गया, अभिषेक कर लिया, उसी के ऊपर धोती लपेटी। और खासकर मंदिर के कपड़े पहनने वाले तो बहुत ही गड़बड़ करते। पहले वाला उतार करके रख के पाड़ के गया है, इन्हें कुछ नहीं मिला तो नीचे पड़ी हुई उठाई, लपेटी और करते हैं ऐसा बहुत लोग। या फिर जो ढेर था शुद्ध धुला हुआ, उसमें एक आध लापरवाह आया और आधे अधूरे कपड़े में उसमें से एक उठाया, सारी असोले की हो गई। तो भैया विवेक असर पड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है साधुओं का, मन में, साधुओं के मन में विकल्प खड़े होने लगते हैं, व्रतों में कमी आने लगती है। क्यों? जैसा खाए अन्न वैसा हो। इसलिए भले आप लालच मत करो। आज की बात है, एक अम्मा बिंदी लगा रखी थी, उसको निकाल दिया, बिंदी निकाल करके फिर आ गई, फिर 3-4 चक्कर लगाया, अंत में वो पानी वगैरह कुछ दे के ही गई। बिंदी के पीछे जो गम होती है, कहते हैं उसमें अभक्ष होता है। गोंद होती है बिंदी के पीछे, जो कहते हैं उसमें चर्बी जैसा अंश का भी प्रयोग होता है।
अब बताइए, तो वो तो अशुद्ध है, अशुद्ध चीज छू ली, आपके पांव से कीड़ा कुचल गया, आपके पांव से प्लास्टिक छू गया, फिर भी आप तो वो अशुद्ध है, आप अशुद्ध हो गए, आप जहां घुसे वहां सबको छू लिया। मतलब कितनी बेशर्मी। कोई टोक भी दे कि भैया आपके यहाँ से ऐसा, अरे नहीं नहीं सब ठीक है चलता है, सामने वाला बोले नहीं ठीक नहीं है तो झगड़ा करने लग जाएंगे, मुंह बनाने लग जाएंगे। तो इससे तो पाप ही तो हुआ ना आपका। जो मर्यादा थी, द्रव्य है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषा तद विशेषा, तो विधि कहाँ पूरी हुई, दाता की योग्यता कहाँ पूरी रही, पात्र का पूरा सम्मान कहाँ हुआ, बताइए। और द्रव्य तो ऐसे ही अशुद्ध होता जा। तो भले आप खुद बोल दो कि मैं छू गया हूं इसलिए मैं हार नहीं, कोई बुलाए भी कि आओ आओ, नहीं, हमारे कपड़े छू गए हैं, गाड़ी छू गई है, रास्ते में। अब बहुत विवेक से चलने की जरूरत है। गाड़ी में बैठ के कोई सोला नहीं पाला जाता। हमारा किशनगढ़ में प्रवास हुआ, प्रवेश के साथ ही अशोक पाटनी और समाज जन कि महाराज जी ग्रीष्म काल भी यही करना है और चतुर्मास भी यही करना है और शीतकाल भी यही करना, एक ही बार में नारियल, एक नारियल में 3 चीजें मांग ली। तो ग्रीष्म काल की वासना का बन गया, वो हो गया। फिर वहां से विहार कर गए। विहार करने के बाद भी भावनाएं जुड़ी रही, वापिस चतुर्मास के लिए भी वहां आए। उस गर्मी के मौसम में ये सुशीला जी, अशोक जी, एक घर पास में था, पहले वहाँ हो गए लगभग सब साधुओं के हार। फिर एक बड़ा वाला घर जो फेमस है वो लगभग 1-1.25 किलोमीटर था। तो भी नंगे पांव यहाँ से पूरे सोले में पड़गाहन करना और पूरा वहाँ तक लेके जाना, एक दिन और लेके वापस छोड़ने आना मंदिर तक। तो एक दिन छुल्लक जी को छोड़ने आए अशोक जी। तो मैंने कहा कि इतनी तेज गर्मी है, टेम्परेचर, और कभी रास्ते चलते, हमारा तो मौन होता था लेकिन रास्ते चलते वो बोलते थे थोड़ा थोड़ा। तो एक दिन बोले कि महाराज जी जो ज्यादा चिकनी सड़क होती है ना, इसमें ज्यादा पांव जलते हैं, और थोड़ी दरदरी होती है ना तो उसमें कम पांव जलते। तो बोले ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है कि चिकने पर पूरी धूप सीधी पड़ती है, दरदरे में उसमें जो बीच बीच में छेद होते हैं उसमें धूप पड़ती भी है तो हमारे पांव की चमड़ी टच नहीं होती है, इसलिए तो मैं तो ऐसे दरदरी जगह में चल करके मैं तो आ जाता हूँ। कहाँ, लेकिन भावना है। तो फिर एक दिन ऐसा टोका कि छुल्लक जी हैं, तुम किसी को, और श्रावक रहते हैं 10-5 श्रावक तो उनके साथ आगे पीछे रहते हैं, जैसे इनके आगे पीछे, तो किसी श्रावक को भेज देते। नहीं, बोले महाराज जी मेरे लिए तो जितने आचार्य श्री उतना ही मेरे घर में पड़गाहन हुआ, उतना ही छुल्लक जी, मैं उसी भक्ति से। और ये देखा भी कि वहाँ आहार हो रहा तो छुल्लक जी का, चुल्लिका माता जी का हो रहा है, तो भी बैठ गए एक जगह, तो उनका व्यवस्थित आहार होना चाहिए। किसी ने पुकारा तो फिर और साधु को दिया तो ठीक। मतलब है कि जो लोग भागते फिरते हैं कि हमें तो 40 महाराज आए हैं तो सबको देना, चाहे उनमें से 10 का अंतराय हो, चाहे छुआछूत हो, ऐसा नहीं। गरिमा, एक विवेक जरूरी है, शुद्धि का विवेक जरूरी है। नंगे पांव चलो, लेके गए थे घर तो नंगे पांव चले जाते, आए तो चप्पल पहन लो। नहीं, बोले महाराज जी चप्पल नहीं पहने तो मैं कैसे पहन सकता। फिर उसके बाद उनके पीछे 1-2 उनके आदमी आ जाते छाता लेकर के, तो छाता बोले महाराज जी को लगाओ। महाराज जी कहते हैं कि भाई मुझे तो अभ्यास है, आप लगा लो। नहीं नहीं, घर में तो सेवा तो गुरु जी की करना है। तो श्रावक सक्षम होने के बाद भी ऐसे विवेक से बरतते हैं तो उनकी तरक्की और होती है। फिर संगाया इसलिए बताया, बाकी तो कभी प्रैक्टिकल आप लोग भी करो। ओम
महाराज श्री जी किशनगढ़ में आपका आर हुआ था कम्युनिटी में। आप सबको बता रही हूँ कि महिला आई और उसके लिपस्टिक लगी हुई थी पैरों में, हमको तो नहीं देखी पर इन गुरुजी को पता नहीं कहाँ से दी गई। और इन्होंने, हमने कहा महाराज जी वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब 15 मिनट तक हम सारे के 10-15 दीदी भी थी, सब लगे हुए थे। ये तो ऐसे खड़े हो गए और बाद में बेड नीचे बैठ गए और इन्होंने उपवास कर लिया। तो आप सबको मैं ये कह रही हूँ, ये सोचना चाहिए कि खाली महाराज को आहार नहीं देना। अगर आप में योग्यता ढंग की नहीं है तो आप लोगों को महाराजों के पास देख लो तो अनुमोदना हो जाएगी आपकी पूरा देने जैसी। लेकिन ऐसे ऐसे ये लगा के वो लगा के कपड़े पूरे ढंग के चेंज करके नहीं आते। महाराज तो बोल नहीं सकते हैं, मर्यादाएं उनकी कपड़ों की। आधे कपड़े पहनते अंदर वाले खोलते ही नहीं है, तो बहुत गलत होता है। अपन पाप पुण्य 0% में नहीं, पाप और डबल का 10 गुना पाप मिलता है। तो मैं आप सबसे ये कह रही हूँ कि थोड़ी महाराजों की, माताजियों की थोड़ी आप मर्यादा करके अच्छे से आर दो। इंदौर में महाराज श्री आचार्य श्री हैं, महाराज श्री और आ रहे हैं, और भी संघ है। जहाँ भी आप ये यहाँ मत भागो, इधर भागो, उधर भागो, उधर भागो। आप एक निश्चित होकर एक ही जगह अच्छे से देख के बिहार से करो तो अच्छा। आज हमने ये सोचा, महाराज श्री जी किशनगढ़ से आए तो मैंने कहा आज महाराज जी के पास ही शाम तक तो हम यहाँ हैं, हम सीधे एयरपोर्ट से आ रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ भागो वहाँ भागो, कितना भागेंगे। तो यहीं सारे माता जी महाराज के दर्शन हो गए, अच्छा से सामाई पट्टी हमने कर लिया। तो ये सब चीज़ अगर ये अनुशासन हर इंसान कर ले तो कितनी अच्छी बात है आप लोगों सबके लिए। सभी को जय जिनेंद्र। यही अपन विराम करते हैं। उनको ये बात सही है, पाँव में नेल पॉलिश के कारण से अंतरा हुआ। और तीनों भाई थे उस दिन शायद, और सभी आकर के एकदम बैठ गए कि महाराज जी महाराज जी। लेकिन अब जो विधि है तो स्वीकार भी किया कि अब ठीक है, ऐसे विवेक होना। शीला जी टोंगिया प्रश्न करना। हाँ, अभी आप लोग हमारी तरफ से छुट्टी। और इस बार तो और विशेष हैं। सिद्धांत सुधा सा अक्षर राशियों का ढेर लगने वाला है इंदौर में। विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदति पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सितन कीरी, सुमिरन करत मिटेरे भव भीरी। तीसरी आरती सूर मोहिंदा, जन्म मरण दुख दूर करे। चौथी आरती श्री उवजाया, दर्शन देखत पाप बनाया। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। जो कोई आरती करे करावे, सो नर नारी अमर पद पावे। अगहर श्री जिन बिंब मनोहर, 24 जिनका करो भजन स्वामी। 24 जिनका करो भजन, आज दिवस कंचन सम हुगियो। जिन मंदिर मां चलो सजन, वृषभ अजित संभव अभिनंदन। सुमति पद्म सुपार्श्व जिन राय, चंद्र पोह शीतल श्रियांश जिन। वसु पूज पूजित सुर राय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।